तीसरा कोई एक मूवी में वो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करता है, उसको सिनेब्लिट्स अवार्ड मिल जाता है। भाइयों और बहनों, शाहरुख खान है ना, वो रोमांस वाला हीरो है, ना वो विलेन है, ना वो पुलिस है। और हमारे उसके साथ पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उसने पुलिस का रोल किया, किसी को डांटा, अधिकार है पुलिस वाले को, तो डायरेक्टर ने कहा कट। वो घर पहुंचता है और अपनी पत्नी के साथ भी पुलिस के जैसे बर्ताव करता, तब तकलीफ होती है। आप पुलिस का रोल, आप दो बच्चों के लिए मां का रोल है, अच्छी मां बनिए, क्योंकि आप सत्य को समझते हैं। सत्य में मैं कौन हूं? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा। मम्मी का रोल आसानी से और अच्छा निभाइए, अच्छा निभाइए, फिर देखिए बच्चा कैसे आपको, आपकी हर बात मानेगा। समस्या ही तो ये है ना, मानता नहीं है दूसरे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आप उन पर गुस्सा करते, परेशान होते। और वो गुस्सा और परेशानी का कारण वो नहीं है कि वो सुन नहीं रहा, वो कारण मैं हूं, क्योंकि मैं मां हूं। प्रश्न पूछूं? सदा जैसे ही आपकी पैदाइशी हुई, आप अपने मां के गर्भ से निकले, तभी से डॉक्टर थे क्या? तभी से आप मां थे क्या? अरे मैं मां बनी, मैं पत्नी बनी। आज मैं बैचलर हूं, कल मेरी शादी होती है, मेरा टाइटल चेंज हो जाता है, मैं हस्बैंड हूं। फिर कल बच्चा पैदा होता, मैं पिता हूं। बचपन से ही तो पिता नहीं थे ना। कल मैंने आपको बताया था ना, नाम 12वें दिन रखा गया, 11 दिन तक कौन थे? वो आपका सत्य परिचय नहीं है। सत्य परिचय है मैं आत्मा, शांत स्वरूप, अच्छी शांति वाली मम्मी। आसानी से आप अपने 23 घंटे के जीवन को, क्योंकि आप अब योग युक्त हैं, वो सिर्फ 1 घंटे का योग नहीं, 23 घंटा सुख के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ, सही कर्म के साथ आपका योग है। आप गलत नहीं कर रहे हो। क्यों गलत नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूं। समस्या यह है कि मैं कौन हूं भूल गया हूं। हां या ना? रिलैक्स, इट्स ओके। इट्स द रॉन्ग आइडेंटिटी, और हम इसमें बहुत उलझे हुए हैं। पति समझ करके मैं पत्नी पर गुस्सा कर रहा हूं, अत्याचार कर रहा हूं, सासू मां हूं, महिला हूं, स्पीकर हूं, अहंकार आ रहा है मुझे। 25 साल से ब्रह्मा कुमारी इसमें सारी नहीं हूं। कौन हूं? शांत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप। हाँ, फिर ब्रह्मा कुमार, पति पत्नी, मां, जो भी रोल है, दोस्त मित्र, बेटा बेटी। लेकिन कैसा बेटा? शांति वाला, प्रेम वाला, आनंद वाला। एक और उदाहरण देता हूं, ये एप्लीकेशन है भाइयों और बहनों, लेकिन वो जो आत्मा कैसी है, क्या उसका नेचर है, कहां से आई है, कहां को जाना है, वो कल से आपको दीदियां बताएंगे। मुझसे ज्यादा अनुभवी है दीदी। हाँ, गिरीश भाई थोड़ा मस्ती इधर उधर करके इंटरेस्टिंग सुनाता है, लेकिन यथार्थ आधार, उसका जो फाउंडेशन है, वो हमारी बहनें सिखा। मैंने भी उनसे ही सीखा है। आपको लगता है मैं कोई ऊपर से सीख के आया हूं? नहीं, वो दीदियों ने मुझे सिखाया। उनकी तपस्या है, वो योगी हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। हाँ, भल गिरीश भाई जैसे बहुत हंसी मजाक नहीं भी करते होंगे, बट दैट्स ओके। हमेशा हंसी मजाक काम नहीं करता है। और मैं भी आपको हंसी मजाक के साथ साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बातें बता रहा हूं। वो आप सीधे सीधे सुन लीजिए या घूम फिरा के हंसी मजाक से, बात तो बराबर है जी। वो पसंद आकर के आप अपने जीवन में। आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। मेरे पास एक बार मुंबई में कॉल आया, मैंने देखा अननोन नंबर था। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोला गिरीश बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। बोला मुझे पहचाना क्या? मैंने कहा भाई साहब, मैं दिन में कम से कम 300-400 लोगों, नए लोगों से मिलता हूं। कल मैं पुणे में चले जाऊंगा, फिर आगे चले जाऊंगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। मैंने कहा, बोला पहचान। मैंने कहा भाई साहब नहीं पहचान सकता हूं, प्लीज बताइए। तो फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा कौन से शहर से मैं आपको मिला हूं, कब मिला हूं, ये बता दो। तो उसने कहा बचपन में मिले थे। यार 2 दिन पहले का याद नहीं रहता है मुझे, अब तुम बचपन का बोल रहे हो। मैंने कहा भाई साहब प्लीज परेशान मत करिए, बताइए कौन है।
तो बोला मैं अविनाश बोल रहा हूं। तो मैंने कहा बोलिए अविनाश जी। बोला ओए, तेरे साथ क्लास में पढ़ता था, मैं तेरा क्लासमेट था। मैंने कहा कौन अविनाश, मेरे को तो कोई याद नहीं है। तो उसने बचपन की एक दो घटना बताई। ओ मुझे याद आ गया। मैंने कहा अविनाश तू कहां से बोल रहा है? बोला मुंबई से बोल रहा हूं। मैंने कहा तू कब आया मुंबई? बोला क्या तू कब आया, यही हूं 15-20 साल से। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं भी 15-20 साल से यही हूं, 25 साल हो गए। मैंने कहा अब तू मेरे को फोन कर रहा है, बोल कैसे फोन किया? तो अविनाश ने कहा गिरीश मेरे को ना तेरी बहुत जरूरत है। मैंने कहा हाँ बोल, मैं क्या मदद कर सकता हूं? बोला मैं है ना टीवी देख रहा था, तो टीवी में गलती से चैनल चेंज करते समय पीएम टीवी, ब्रह्मा कुमारी का एक पीएम टीवी आता है, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट और इधर उधर गलत समाचार सब अच्छा 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 है। बोला वो देख रहा था तो तेरा कार्यक्रम आ गया उसमें, और नीचे लिखा था प्रोफेसर ईवी गिरीश। और बचपन में ना मेरे मित्र ना मुझे ईवीजी कहते थे, जैसे शाहरुख खान को एसआरके कहते हैं ना, मेरा निक नेम था ईवीजी ईवीजी ईवीजी। बोला वो मुझे स्ट्राइक कर गया, ईवीजी। मैंने पूरा कार्यक्रम देखा तेरा, मेरे को तेरा कार्यक्रम तो अच्छा नहीं लगा। ऐसा भी कोई बोलता है क्या? वो तो सीधे सीधे बोल दिया, मेरे को तेरा कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा, लेकिन तेरी एक चीज मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा कौन सी चीज? बोला तू एक्टिंग बड़ी जबरदस्त करता है। मुझे अच्छा भी लगा, पहले तो उसने मेरा इंसल्ट कर दिया, तो मैंने कहा छोड़, लेकिन अच्छा कहा। मैंने कहा हाँ बोल अविनाश, जो मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूं। पहले तो कुछ और कह रहा था, क्योंकि अब उसने बोल दिया तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है, तो हम भी थोड़ा ऑफर कर दिया। बोला गिरीश मैं ना एक नाटक कंपनी चलाता हूं। मैंने कहा व्हाट? यार कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, विदेश में जाकर साइंटिस्ट बने, तू नाटक कंपनी, ये कोई प्रोफेशन होता है क्या? बोला ओए मजाक मत उड़ा, तू जितना साल भर में कमाता है ना, मैं 2 महीने में कमा लेता हूं। मेरा ट्रूप जो है ना विदेश घूमता रहता है, मैं डॉलर में पाउंड में इसमें कमाता हूं, तू तो भारतीय करेंसी में कमाता है। मैंने कहा नहीं नहीं, इंसल्ट करने की बात नहीं थी, मतलब नाटक कंपनी कोई प्रोफेशन तो नहीं होता जी, कौन करेगा? बोला मैं जूहू बीच के सामने रहता हूं, मेरा बंगलो है। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज बुरा मत मान, मतलब नाटक कंपनी सुन के मैं थोड़ा सा मैंने कहा हाँ बोल तेरे को क्या मदद चाहिए? तो उसने कहा प्रॉमिस कर, ना तो नहीं करेगा। मैंने कहा ना मतलब बोल तो सही क्या करना है? अब तुम बोलेगा मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं कहां से लाके दूं? फिर बोलेगा तूने प्रॉमिस किया था। मैंने कहा हो देख, मैं 2 दिन के लिए हूं, फिर मैं वापस जा रहा हूं, ये 2 दिन में क्या मदद हो सकती है तो पूछ। बोला नहीं तू कर सकता है। मैंने कहा तो फिर कर सकता हूं तो बोल, वचन दिया। बोला गिरीश मेरा ना रामायण का नाटक चल रहा है। तो मैंने कहा सो? बोला हनुमान जी की ना तबीयत खराब है। आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हो जी, हनुमान जी की तबीयत में आप मुस्कुरा रहे हो, आपकी भावनाएं ठीक नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे हनुमान जी की तबीयत खराब तो मैं क्या करूं? बोला गिरीश ना नहीं करना। मैंने कहा मतलब? बोला तुम्हारे दर्शक है ना, मेरे को देख करके ना आलू गोभी टमाटर फेंकेंगे। अरे हनुमान जी की बॉडी होती है जी, ये दुबला पतला हनुमान। बोला नहीं नहीं गिरीश तेरे को नहीं पता, मैं दर्शकों की साइकोलॉजी जानता हूं, पिछले 20 साल से नाटक कर रहा हूं, लोगों की भावनाएं टच होनी चाहिए, बाकी हुलिया से इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों मैं बचपन से हनुमान जी का भगत रहा हूं, बॉडी आज तक बना नहीं पाया, कम से कम हनुमान का किरदार निभाने मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मैंने कहा हाँ, ताली बजा रहे हैं भाई बहुत। मैंने कहा रिस्क तेरा है, और मैंने कोई एक्टिंग वैक्टिंग की? बोला नहीं तेरे ना रग रग में एक्टिंग बसा हुआ है। मैंने कहा ठीक है जी, हाँ आराम से आराम से, हाँ वो माता जी को ना साइलेंट करना दिखा दीजिए, ठीक है? हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके मोबाइल से आप ही परेशान हो रहे, वो खुद भी हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स ओके। अब मैं पहुंच गया जी, 3 शो था उनका, शाम को एक, मिड राइट को एक, और रात को 10:30 बजे एक। अब मैं ग्रीन रूम में गया, मेकअप तो करना है ना, तो मैंने ये कुर्ता पैजामा सब उठाकर एक थैली में रख दिया, और वो हनुमान का ड्रेस पहना और मेकअप कर रहा था। जब मेकअप रूम में मेकअप कर रहा था तो एक व्यक्ति ने आके मेरे पीठ को ठपथपाया। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो उसने मुझे देख के बोला कौन हो तुम? क्या जवाब दूंगा?
हनुमान हूं? ये सब है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन जीवन की एकाग्रता को, स्ट्रेस से मुक्ति को, क्रोध मुक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूं? मैं पिता हूं, बच्चा नहीं सुन रहा है, बात नहीं मान रहा है, वो अपने मर्जी से शादी कर रहा है, थक गया, हमारी बात नहीं मान रहा है। ठीक है, तो जैसे उसने पूछा कौन हो, तो मैं कहूंगा मैं प्रोफेसर गिरीश हूं, ब्रह्मा कुमार गिरीश हूं। तुम्हारा जो डायरेक्टर है ना अविनाश जी, वो मेरा बचपन का मित्र है। हनुमान जी, तुम्हारे हनुमान जी की तबीयत खराब होगी, मुझे कहा है हनुमान जी का रोल करेंगे। बोला सॉरी साहब, मैं ना यहाँ का सिक्योरिटी में इंचार्ज हूं, आप नए व्यक्ति को देखा कि कैसे अंदर आ गए और क्या आप कर रहे हो, इसीलिए हमको सुरक्षा की जिम्मेवारी है, इसीलिए सॉरी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए सिक्योरिटी के लिए। अब पर्दा खुल गया और नाटक शुरू, और गिरीश भाई हनुमान का डायलॉग भी बोल रहा है। और पुराने जमाने में अगर आपने नाटक देखा हो तो स्टेज में ना ऐसे विंग्स बने होते थे जहां से किरदार अंदर आते थे, और इतना सारा डायलॉग याद नहीं होता था, तो वो जो किरदार होता था ना, वो विंग्स के नजदीक जाकर के वो प्रॉम्प्टर होता था, एक कानाफूसी करने वाला, वो उसको दूसरा डायलॉग हाँ उसको याद आ जाता था, फिर स्टेज में आकर वो डायलॉग। आपने रामायण का रामलीला अगर देखा हो, कितना याद करेगा व्यक्ति, ठीक है ना। तो मैं जैसे ही वहां गया, तो जो भाई मेरे को कानाफूसी कर रहा था, प्रॉम्प्टर था, उसने मुझे स्टेज में ही पूछ लिया आप कौन हो। अब स्टेज में हूं मैं, हनुमान का रोल कर रहा हूं, तो भी दोस्तों मैं बोलूंगा प्रोफेसर गिरीश 9920612131 नंबर लिख ले, बाद में पूछना कौन हूं, अभी नाटक करने थे। यस सर नो। 24 घंटे अनेक रोल निभाते हुए भी मुझे याद है मैं गिरीश हूं, मैं गिरीश हूं, मैं गिरीश हूं, मैं गिरीश हूं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, याद नहीं है। याद करना, मां बच्चे को सहज याद कर लेती है, पति पत्नी एक दूसरे से स्नेह के कारण याद करने के लिए पद्मासन और संगीत और लाल लाइट और शाम का समय नहीं, चलते फिरते गाड़ी चलाते आवाज के बीच में भी बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, क्योंकि स्नेह है, संबंध है। मेरा मेरे साथ ही संबंध नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैंने क्या कह लिया, मम्मी हूं, पिता हूं, भाई हूं, वो सत्य नहीं है। कल भगवान ना करे, कल मेरी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो पप्पा गया, अब किसके पप्पा हो जी आप? ओम शांति। सत्य सदा और समान, मैं आत्मा आप आत्मा, हम दोनों आत्मा, आत्मा का पिता एक। वो परमात्मा भी कभी मरता नहीं है, मैं आत्मा और आप आत्मा भी कभी नहीं मरते, हम सदा संतान उसके रहेंगे। भले महिला के शरीर में हो, अभी हो, शरीर छोड़ने के बाद कल पुरुष शरीर में बनते हो, मेरे परिवार में जन्म लेते हो, किसी और परिवार में लेते हो, हम सब एक पिता की संतान, आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन। वो संबंध सदा और समान रहेगा। पता नहीं है पिछले जन्म में आप कहां थे, मैं कहां था, बट दैट्स ओके, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि आपस में एक ही परिवार के हैं, आपस में स्नेह, प्यार, कल्याण, किसी के लिए भी गुस्सा नहीं। वो कहानी कंप्लीट कर देता हूं। नाटक तीनों पूरा हुआ, रात को 11:30-12 बजे तीसरा शो खत्म हुआ। जैसे ही पर्दा गिरा, ये मेरा अविनाश डायरेक्टर स्टेज में चढ़ गया, पर्दा गिर गया, लोगों ने खड़े होकर ताली बजाया, इतने खुश हुए। अविनाश को तो इतना टेंशन हो रहा था, हनुमान का नहीं रहेगा तो क्या होगा। वो आया स्टेज में, मुझे गले लगा लिया, बोला गिरीश मानना पड़ेगा यार, तेरे को कभी भी ओम शांति छोड़ने का मन करे तो मुझे ज्वाइन कर लेना। तेरा भविष्य बहुत अच्छा और मैं तुझे डॉलर में पेमेंट करूंगा। मैंने कहा ओए, नौकरी ही करनी होती तो आज से 25-28 साल पहले नौकरी क्यों छोड़ता, फिर ब्रह्मा कुमारी इसमें क्यों आता। ना ना ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं, ऑफर दे रहा हूं बट तेरा स्कोप बहुत है, तू फिल्म भी ज्वाइन कर सकता है, तेरा स्कोप इतना अच्छा है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो सब नहीं करना है मुझे। अब मैंने कहा चलता हूं, थैंक यू सो मच, तेरा भी बहुत दिल से धन्यवाद,
ऐसे दुबले पतले को तू हनुमान बनाकर नाटक भी करवा दिया, मैं तो कभी सपने में नहीं सोच सकता था। बोला गिरीश, मैं अपने लोगों को ना पैसे देता हूं, नौकरी पर बेसिस में, सबका आजीविका है। तू तो मित्र है, तेरे को मैं पैसे तो दे नहीं सकता हूं। मैंने कहा पैसे के लिए थोड़ी ना आया हूं यहाँ पर, मैं तो मदद के हिसाब से आया। बोला नहीं नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, बता तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा मुझको कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को कुछ भी गिफ्ट दे दूं, इससे अच्छा है कि तू बता तेरे को क्या चीज चाहिए, तो तेरे को उससे फायदा भी होगा। दादी जी 80 साल की, पोत्रे के बर्थडे पर उसको इतना बड़ा गिफ्ट देती है। ओ छोटू इतना एक्साइटेड होता है, सुबह से देख रहा है इतना बड़ा पैकेट है, कब खोलूंगा। शाम को बर्थडे केक काटा, उसने सबसे पहले दादी का गिफ्ट, इतना बड़ा बक्सा खोल के देखा, उसके अंदर एक छोटा बक्सा, उसको खोला तो एक और छोटा बक्सा, और भी छोटा बक्सा, और भी छोटा बक्सा। छोटू पसीना पसीना एक्साइटेड, दादी बहुत स्मार्ट थी, देखा तो इतना छोटा सा बॉक्स और उसमें मिनी साइज का भगवत गीता। छोटू भी स्मार्ट था, दादी के 81st बर्थडे पर इतना बड़ा गिफ्ट दिया। दादी ने खोला, उसके अंदर एक छोटा बक्सा, फिर एक छोटा बक्सा, फिर एक छोटा, इतना छोटा बक्सा। और दादी ने खोल के देखा तो उसमें फुटबॉल, खेलो अभी फुटबॉल। 81 गिफ्ट। अरे गिफ्ट वो देना चाहिए जो मेरे फायदे का हो, कुछ भी उठा के दे देते हैं, अब हम उसको बाजू में रख देते हैं। हाँ या ना? तो मेरे मित्र ने कहा तेरे को क्या चाहिए, माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मैं विदेश से लेकर आऊंगा, तुम्हारा इस्तेमाल होता होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बोला नहीं, जाने नहीं दूंगा, पहले बता क्या चाहिए। मैंने सोचा और फिर मैंने उससे एक चीज कहा, मैंने एक चीज, तू मना तो नहीं करेगा? बोला बोल तो सही यार, मैं तेरे को पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। मैंने कहा नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा है। बोला बोल क्या चाहिए। मैंने कहा ये मना तो नहीं करेगा? बोला बोल। हनुमान का ड्रेस रख लो। उसने कहा व्हाट, तू क्या करेगा हनुमान का ड्रेस? मैंने कहा यही पहन के सोऊंगा, यही पहन के खाना खाऊंगा, क्योंकि मैं हनुमान का भगत रहा हूं, 24 घंटे यही पहन करके घर में घूमूंगा। उसने कहा रख, वैसे ही लग रहा था तेरा एक ढीला है, और पहले दिन तो आपने मुझे एक पागल खाने भी एडमिट कर दिया था, अब तो लग रहा पूरा ही ढीला है। बोला रख, और बोला तेरे को पसंद हो ना तो मैं तेरे को एक और दूसरा जोड़ा भी सिलवा कर भेज देता हूँ, कुरियर कर देता। मैंने कहा कर दे। मैंने कहा एक और चीज करूं? बोला हाँ कर। मैंने कहा यही पहनकर घर जाऊं? बच्चा होता ना, बर्थडे के दिन वो जो नया ड्रेस है उतारता ही नहीं है, वही पहन के उसको सोना है, वही पहन के खेलना है, वही पहन के उसको स्नान करना है। मम्मी बोलती बेटा हो गया, अभी उतारो, अगले फंक्शन में। नहीं मेरे को यही पहनना है। हाँ ऐसे ही है ना, हम भी ऐसे ही थे। उसने कहा कर, तेरे को जो करना है। मैंने ये व्हाइट कुर्ता पैजामा वाली थैली हाथ में उठाई, यही ड्रेस पहनकर ऑडिटोरियम से बाहर निकला, सड़क पे चल करके बस स्टॉप में आया। रात के 12 बजे, उस समय थोड़ा बस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एक बस, कुछ लोग है ना बस का इंतजार कर रहे थे, वो मुझे घूर के देखने लगे, और एक तो पास में आके देखने लगा, और मैंने कहा मैं ही हनुमान हूं, पीछे भाग गया हूं। मैंने कहा यार हनुमान जी सामने तो डर कह रहा है, हर दिन तो उसके मत्था टेकता है और तो घबरा रहा है। चलो छोड़ो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बस आई, मैं भी चढ़ गया। वैसे तो खाली था, लेकिन जल्दी जल्दी में एक सीट पे एक व्यक्ति बैठा था, मैं उसके बाजू में बैठ गया। उसने मुझे घूर के देखा। मैंने उसको कहा मैं ही हनुमान हूं। वो खड़ा हो गया, और वो दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया और घूर घूर के मुझे देख, उसका स्टॉप भी नहीं आया। तो भी प्रश्न पूछूं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। मान लीजिए हाइपोथेटिकली, मान लीजिए हनुमान जी यहां आज कौन सा दिन है, 16 तारीख, 16 जून 2025 के 8:13 पर यहां प्रत्यक्ष हो जाए, आप मानोगे उसको ये हनुमान जी है? क्या बात है। हाथ धो के पीछे पड़े, और वो जब आएगा तो कैसे पहचानेंगे? पता है क्यों? क्योंकि हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतने डाउट में हैं। अगर वो आ भी जाए, क्या प्रमाण है कि आप उसको बोलोगे यही सत्य हनुमान है? आप समझ रहे हैं मन का कॉम्प्लिकेशन को, समझ रहे हैं? यथार्थ परमात्मा को वो जो है जैसा है पहचानने का भी भाग्य चाहिए। ऐसे ही नहीं पहचान सकता है व्यक्ति।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि वो सत्य है या वो असत्य है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम मेरे है, मेरी दृष्टिकोण में ही इतना कंफ्यूजन है। क्योंकि पहला चीज ही हम डाउट करते हैं हर चीज पे, वो विश्वास, वो फेथ। बच्चों पर हमको डाउट है, पता नहीं क्या करेगा। सॉरी यार, एक मां बच्चे पे डाउट करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य उस बच्चे का नहीं हो सकता। सारी दुनिया डाउट करे, मैं समझ सकता हूं कि उसको क्या लेना, लेकिन माता पिता, हमको तो सिर्फ उसको प्रोत्साहन, उसको एनकरेजमेंट, उसको विश्वास, उसको। और फिर हम बच्चों से दुखी हैं क्योंकि जब बड़ा हो गया वो हमारी बात ही नहीं मानता। चलो छोड़ो, लास्ट क्लाइमैक्स, मैं तो अपने बस स्टॉप पे उतरा, अब चल के जाना था, करीब 15-20 मीटर चल के जाना था घर। मैं जब चल के जा रहा था रात के 12:30 बजे, कुत्ते भौंकने लगे। मैंने कहा हनुमान जी की दुर्दशा। माफी चाहता हूं दोस्तों, मैं आज भी हनुमान जी का भक्त हूं, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है, उसकी सत्यता क्या है, और आज के वर्तमान परिवेश में कैसे पहचानेंगे भगवान कौन है, वो आपको हमारी दीदी बताएंगे कल से। भगवान बहुत 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 राजयोग मेडिटेशन में जितना आत्मा ज्ञान का इंपॉर्टेंस है, उससे डबल इंपॉर्टेंट है परमात्मा ज्ञान। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए शॉर्ट में आपको परमात्मा जरूरी क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। कल हमने दो चीजों का भेद समझा, एक है शरीर और दूसरा आत्मा। शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, शरीर को जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए, शरीर को चश्मा चाहिए, शरीर को घड़ी चाहिए। एग्जाम्पल लिया था, हमको जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए। आत्मा को जीन्स एंड टी शर्ट नहीं चाहिए, आत्मा को चश्मा नहीं चाहिए, आत्मा को गुलाब जामुन भी नहीं चाहिए, आत्मा को रोटी कपड़ा मकान भी नहीं चाहिए। आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति चाहिए। और हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, उन्होंने वो जो डॉक्टर कलाम जी के साथ मिलकर रिसर्च किया ना, वो सातों चीजों का बताते हैं कि ये जो 7 क्वालिटीज हैं आपके 7 ऑर्गन सिस्टम को नरिश करते हैं। जितना ज्यादा आपको सत्यता का ज्ञान है, नॉलेज इज ट्रुथ, उतना आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा। जितना ज्यादा आनंद, आपका तीसरा नेत्र, उतना ज्यादा आपके जीवन में हार्मनी होगा। जितना ज्यादा शांति, तीसरा चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, उतना आपको लंग्स, जब मनुष्य घबराता है ना, क्रोध करता है ना, उसकी सांस ऊपर नीचे चढ़ जाती है। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितना स्नेह, हार्ट चक्र, उतना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। प्रश्न पूछूं, हार्ट अटैक पुरुषों को ज्यादा होता है या महिलाओं को ज्यादा होता है? क्या बात है जी, बहनों को क्यों नहीं होता? तो एक भाई ने कहा उनको हार्ट ही नहीं होता है। अच्छा, ये भाई लोग है ना एकदम सुपर है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूं, इमोशंस के साथ कनेक्ट करूं, माताएं प्यार की प्रतिमूर्ति होती हैं। पिता में, पुरुष में होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उनको बचपन से बोला जाता तुम लड़का है, तू लड़का है, तू रो नहीं सकता है, ये प्यार व्यार नहीं है, तेरे को जिम्मेवारी लेना है, तेरे को कड़क बनना है, तेरा डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, तेरे को जिम्मेवारी उठानी है। और जब मम्मी बोलता है तू लड़का है, तब तक तो पता ही नहीं था कि लड़की क्या है लड़का क्या। अब हम उसको बोल रहे तुम लड़के हो, लड़की। ये 50 साल का आइडेंटिटी है, मैं लड़का हूं, मैं पुरुष हूं, मैं रो नहीं सकता हूं। और यहां तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम रात को अकेले घूम नहीं सकती, तुम जीन्स पैंट नहीं पहन सकती, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम ऊंचे आवाज में, तुम लड़की हो। लड़की माना सहन करो, चुप रहो, सहम हो, सामने वाले को राइट मानो, क्योंकि तुम्हें दूसरे घर जाना है। प्रश्न पूछूं, घुटनों का दर्द, हिप सर्जरी पुरुषों को ज्यादा होता है या महिलाओं को ज्यादा होता है? डर, घबराहट सहन करना, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, पावर, मूलाधार चक्र, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सोचो तो सही, पत्नी हूं, महिला हूं, पुरुष हूं, ओम शांति जी,
मैं शक्तिशाली हूं, आपको घुटनों का, हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं होगा। पेट, खुशी, हमारे शास्त्रों में लिखा है खुशी जैसी खुराक नहीं। जिस दिन एग्जाम हमारा खत्म होता था ना, उस दिन मैं खाना ही नहीं खाता था, इतने खुश, खेलने में बिजी, भूख नहीं लगेगी। आपको पता है खुशी का एक हार्मोन होता है, शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है जब व्यक्ति खुश होता है, वंडरफुल, सेरोटोनिन, टू गुड। और आपको पता है सेरोटोनिन शरीर में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? नो, इट्स योर गट। सॉरी, मैंने भी ऐसे ही उत्तर दिया था, मैंने कहा था और मैं ही इतना आश्चर्यचकित हुआ, लगभग 95% ऑफ योर सेरोटोनिन इज फाउंड इन योर गट। इसको दूसरा ब्रेन कहते हैं। जब आप खुश होते हो ना, एक्टिव होता है। डोपामीन इज अ प्लेजर हार्मोन, इज फाउंड इन योर ब्रेन, नॉट सेरोटोनिन। आप आत्मा के सातों गुणों को शाम को, सुबह 1 मिनट 2 मिनट चलते फिरते उठते बैठते इसको अनुभव करें। अनुभव करने से आपका ये सब एक्टिवेट होता है। हीलिंग, अ डॉक्टर कैन ओनली ट्रीट, सॉरी डॉक्टर साहब, अ डॉक्टर कैन ओनली ट्रीट। हीलिंग, हीलिंग का डॉक्टर मेरे अंदर बैठा है। ये जो ब्रेन है ना, 2 ब्रेन है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रेन है और केमिकल ब्रेन है। आपका जो दवाई की दुकान है ना, वो यहीं पर है, वो केमिकल है, उसका साइड इफेक्ट है। इसको एक्टिवेट करिए, मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन में कैसे काम करता है ये। तो 2 चीजें हैं, एक है आत्मा, दूसरा है शरीर, ठीक है। परमात्मा क्यों जरूरी है? योग माना आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। गिरीश पति का हनुमान जी के साथ संबंध लगेगा ही नहीं। आप लगे रहो जी, आपका लाइन ही नहीं जाएगा। आपको 2 तार को कनेक्ट करना है तो इसकी रबड़ निकालनी पड़ेगी, इसकी रबड़ निकालनी पड़ेगी, अंदर का कॉपर वायर को टच, ये शरीर रूपी रबड़ को निकालिए। यही बाधा है, यही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। 1 मिनट मेडिटेशन करना, मैं इस देह से अलग। जब देह नहीं हूं तो बच्चा कहां से याद आ गया? शरीर ही नहीं हूं जी, मैं मम्मी नहीं हूं, 1 मिनट के लिए मम्मी नहीं हूं। 1 मिनट के बाद अच्छी मम्मी बन जाइए, क्योंकि आपने शांति को अनुभव कर लिया। शांति का बैटरी चार्ज करिए, अच्छी मम्मी बनी। आप हैं मम्मी, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों की। ओरिजिनल में आपका सत्य स्वरूप, ज्योति बिंदु, शक्तिशाली आत्मा, प्रेम स्वरूप, सदा प्रेम। आप मानो ना मानो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन मम्मी प्रेम स्वरूप है। मैं अपनी प्रेम को कभी नहीं खोऊंगी, फिर सामने वाला समझेगा। प्रेम में ताकत होती है। चलो प्रेम आया तो प्रेम का एग्जाम्पल दे देता हूं। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, अभी उसको एडमिशन मिला। मैं बहुत अच्छा पापा हूं, मैंने कभी उसको डांटा नहीं, धमकाया नहीं, उसको हर प्रकार से फ्रीडम दिया, और वो अच्छा भी है। उसने कभी उसका फायदा भी नहीं उठाया, बड़ा संस्कारी है, बड़ा लायक है। तो एक दिन मुझे फोन करके कहता, पापा आप घर में हो? मैंने कहा हाँ। बोला आपसे मिलना है। मैंने कहा ये अपॉइंटमेंट क्या लेने की जरूरत है, आजा। आया और सीधे मेरे कमरे में आया। मैंने कहा हाँ बोल, बैठ। बोला पापा आपको एक समाचार देना था। मैंने कहा बोल। बोलते पापा मैं फेल हो गया। मेरे को थोड़ा सा तनाव हुआ कि फेल हो गया है, लेकिन खुशी ज्यादा हुई कि सच बता रहा है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है। मैंने अब सोच ही रहा था कि मैं क्या उसको कहूं। उसने दूसरा स्टेटमेंट कह दिया, पापा मुझे पता है मैं क्यों फेल हो गया। मैंने कहा अहो धन्य तेरा पिता, तुझको गलती की और गलती का कारण भी पता है, नहीं तो मेरे बाकी बच्चे बाल उड़ जाएंगे। तू क्यों फेल हुआ, क्या गलती किया, वो भी बताने की जरूरत है। खुद ही बोल रहा है मैं जानता हूं क्यों फेल हुआ। मैंने कहा वंडरफुल पप्पा गिरीश। अब मैं सोच ही रहा था मैं क्या जवाब दूं। उसने तीसरा कह दिया, पापा मुझे पता है मुझे क्या करना है ताकि मैं अगले साल पास हो जाऊं। मैंने कहा तेरे पापा के चरण छू लेता हूं मैं। इतना अच्छा पापा कि बेटा इतना समझदार, गलती की, गलती को स्वीकार किया, गलती का कारण जानता है, गलती को सुधार करना भी जानता है।
हम माता पिता कितने भाग्यशाली हो जाएंगे अगर हमारे बच्चे ऐसे हो जाएं। और मैं तो अपना पीठ थपथपा रहा था, पांव छू रहा था, और क्या क्या, गले भी लगा सकता तो गले भी लगा रहा था।